तो जहाँ कहीं भी हो 10 मिनट के लिए मेरे साथ इस योगा प्रैक्टिस में आ जाओ। ये वीडियो एक बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की है, तो अगर आप पहले से ही योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इस तरीके से फिंगर्स इंटरलॉक करते ट्विस्ट करना शुरू कीजिए। तुरंत जितनी बार आप कर पाए, कम से कम 15-20 बार। अभी हम वार्म अप करेंगे। फिंगर्स के साथ करने के बाद आपको अपने हाथ ओपन करते हुए इस तरीके से शोल्डर्स पर रखते हुए होल्डिंग करना है दोनों साइड, जितनी देर आप कर पाएँ इजीली ब्रीदिंग के साथ। उसके बाद हम करेंगे साइड बेंडिंग। इस तरीके से साइड बेंडिंग में आपको अपनी कमर को सेंटर में रखते हुए साइड की ओर झुकना है। जितना आप झुक पाएँ कंफर्टेबली, एक्सेल करते हुए आप झुकेंगे, कमर को सेंटर में रखेंगे, हिप्स को पीछे नहीं जाने देंगे। कम झुकेंगे तो चलेगा, पर पोस्चर आपको सही रखना है। उसके बाद हम थोड़ी सी चेस्ट स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट ओपनिंग करेंगे, जिसमें आप तिर्यक ताड़ासन को इस तरीके से अपनी कलाई या रिस्ट पकड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे। लास्ट में होल्डिंग भी देंगे। फिर प्रॉपर फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए जो ताड़ासन होता है वो आप करेंगे और इसमें भी आप होल्डिंग देंगे। उसके बाद फिर से आपको एक बार करनी है ट्विस्टिंग और साइड बेंडिंग। ट्विस्टिंग का कोई भी वेरिएशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं इसमें, अगर आपको कोई अदर वेरिएशन आता है। साइड बेंडिंग भी उसी तरीके से हमें करना है। याद रखिएगा, त्रिकोणासन और साइड बेंडिंग दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। उसके बाद हम आएंगे और फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कम से कम 2 से 2.5 फीट का गैप रखेंगे और आगे की ओर बेंडिंग करते हुए थोड़ा सा नीचे झुकेंगे और अपनी बैक को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे अपने लेग्स की मसल के साथ। इसके बाद राइट पैर को राइट 90 डिग्री एंगल पर टर्न करते हुए दोनों तरफ आपको एक बार बेंडिंग करनी है और इस तरीके से अपने लेग्स और कमर को स्ट्रेच करना है। फिर से एक बार बीच में बेंडिंग देंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने पैरों को स्प्रेड करेंगे और अपनी स्पाइन को आर्च करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आप इक्वेस्टेरियन पोज आश्व संचलनासन में, जिसमें पीछे का पैर आपका पूरा सीधा रहेगा। उसके बाद आपको ये वाला वेरिएशन अडॉप्ट करना है। हम सेम मसल ग्रुप टारगेट कर रहे हैं बट डिफरेंट पोजेस के साथ। तो इस तरीके से दोनों तरफ आप सारे आसनों को जो है रिपीट करेंगे। किसी भी एक तरफ ज़्यादा या कम नहीं, दोनों तरफ आपको बराबर करना है। फिर लगाएंगे अर्ध हनुमानासन। अश्व संचलनासन से अर्ध हनुमानासन में आना बड़ा ही आसान होता है। थोड़ी सी होल्डिंग आपको अर्ध हनुमानासन में भी देनी है। उसके बाद अपने पैर पास में लाकर आप करेंगे मलासन। मलासन में पीठ सीधी रखेंगे, नीज को बाहर की तरफ खोलेंगे और हिप्स को ढीला छोड़ेंगे। जितनी होल्डिंग आप कंफर्टेबली दे पाते हैं उतनी होल्डिंग करेंगे। फिर आपको आना है पर्वतासन में। पर्वतासन में आकर अपने एक पैर को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। 1 से 2 बार, जितनी बार में आप अच्छा मूवमेंट, अच्छी रेंज ले पाएँ उतनी लेंगे। और फिर आना है हाफ व्हील पोज में। हाफ व्हील पोज अगर आपसे हो पाता है इजीली तो करें, अदरवाइज पहले लर्न करें और उसके बाद करने की कोशिश करें, या फिर जितना हो रहा है उतना करें। इसके लिए आपको अपना एक पैर उठा के पीछे रखना होता है और फिर अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट छोड़ना पड़ता है। तो पर्वतासन टू अर्ध चक्रासन में आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है दोनों साइड पे, प्रॉपर एक्सपांशन के साथ। अपनी चेस्ट को पूरा खोलकर आप आएंगे। थोड़ी सी होल्डिंग भी देंगे। अगर आपको ठीक लग रहा है, इजी लग रहा है तो होल्डिंग ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगेन यू विल कम इनटू द माउंटेन पोज पर्वतासन। पर्वतासन में अच्छी प्रेसिंग करेंगे और थोड़ा सा होल्ड भी देंगे। पर्वतासन से आना है आपको फिर भुजंगासन में। धीरे से ऊर्ध्वमुख श्वानासन में घुटने ऊपर रखते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच दें, फिर घुटने नीचे टिका दें और अपनी स्पाइन को और थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंडिंग करने की कोशिश करें। अगर कंफर्टेबल है तो ही अपने लेग बेंड करें, अदरवाइज डायरेक्टली आप जा सकते हैं शशांक में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, या फिर इसी आसन को एक बार और रिपीट करके फिर आप शशांकासन चाइल्ड पोज में रेस्ट करें। इसमें चाइल्ड पोज में हिप्स को पूरा पीछे शिफ्ट करते हुए स्पाइन को इलोंगेट करें। उसके बाद आ जाएंगे कपोतासन पिजन पोज में। एक पैर अंदर लाते हुए इस तरीके से करना है। पैर सीधा रखिए। अगर आपको लगता है इजी है तो ही पैर फोल्ड करना है, अदरवाइज नॉर्मल कपोतासन में इस तरीके से आपको बैठना है या होल्डिंग देना। ध्यान रखिए, आपको फोर्स नहीं करना है इस आसन में, क्योंकि अगर आपको एग्जिस्टिंग कोई भी कॉम्प्रेशन होता है तो इसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए ज़रा ध्यान से करेंगे और अपनी एड़ी पर नहीं बैठेंगे। उसके बाद आपको लगाना है उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर आकर इस तरीके से उष्ट्रासन में हिप्स को आगे शिफ्ट करना है। अगर नहीं हो तो कमर अपने हाथ कमर पर रखते हुए करें, एड़ियों पर अगर आपके हाथ नहीं पहुंच पाते। उसके बाद लगाएंगे आप वीरासन और अपने पैरों की मसल को फिर से स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से अपने हिप्स को दोनों हिल्स के बीच में रखते हुए आप चाहें तो ब्लॉक की मदद भी ले सकते हैं, योगा ब्लॉक की। इस तरीके से मत्स्यासन के साथ आपको वीरासन करना है और अंत में अपनी गर्दन को रिलैक्स करते हुए भी आपको इसको प्रैक्टिस करना है। शरीर को ढीला रखना है और फिर धीरे से अपनी एल्बो की हेल्प से वापस आ जाना है। सभी आसनों में आप अच्छी होल्डिंग देंगे। वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है।
उसके बाद आइए बटरफ्लाई कीजिए। बॉडी का हमारा प्रॉपर वार्म अप हो गया है, स्ट्रेचेस हो गए। थोड़ा सा बटरफ्लाई में भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से नीचे जाइए अपने पैरों को पकड़कर। उसके बाद अपने पैर स्ट्रेच कर दीजिए और आगे की तरफ बेंडिंग कीजिए। क्योंकि हमने उष्ट्रासन किया है इसीलिए हम आगे की तरफ बेंड कर रहे हैं एज अ काउंटर पोज, पश्चिम उत्तानासन। उसके बाद आपको थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ पर्वोत्तान लगाना है, होल्डिंग देनी है। उसके बाद फिर से आपको करना है पश्चिम उत्तान। तो पर्वोत्तानासन और पश्चिम उत्तानासन के आप सेट भी लगा सकते हैं 2 से 3 सेट लगाने के बाद लेट जाएंगे और हम करेंगे सेतु बंदासन, जिसे हम कहते हैं ब्रिज पोज। पैरों के बीच में थोड़ा हिप जितना गैप रखते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाइए। नॉर्मली भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो कैच योर एंकल्स एंड देन शिफ्ट योर हिप्स। एंकल्स को पकड़ के भी आप हिप्स को ऊपर उठा सकते हैं। आपका वेट पूरा आपके पंजों पर और कंधों पर रहेगा। ब्रिज पोज के बाद थोड़ा सा पैरों को ऊपर की तरफ अर्ध हलासन में स्ट्रेच करें। ज़्यादा होल्डिंग देने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली आप रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद मैट के कॉर्नर पर आइए और पूर्ण हलासन अगर आप कर पाते हैं तो कोशिश करेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो में मैंने सर्वांगासन भी बताया, आप सिर्फ सर्वांगासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूर्ण हलासन से सर्वांगासन की तरफ स्ट्रेच किया है। पूर्ण हलासन में भी अपने दोनों पैरों को स्प्रेड किया है और इस तरीके से वेरिएशंस अडॉप्ट किए हैं। जितने भी वेरिएशन आपसे होते हैं उतने करेंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। कर्ण पीड़ासन भी एक एडवांस आसन है, तो अगर आपकी क्षमता है तो ही आप करें। इससे अच्छा है कि आप पहले सर्वांगासन में कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद आप सारे आसन अच्छे से कर पाएंगे। मैंने सर्वांगासन बाद में किया है, आप पहले भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर्वांगासन से सेतुबंधासन में आने और सेतुबंधासन से चक्रासन में आने की मैंने थोड़ी सी यहाँ पर एडवांस प्रैक्टिस की है। ये वीडियो एक सीक्वेंस में प्रैक्टिस किया गया वीडियो है, तो यहाँ पर आपको जितना कंफर्टेबल हो उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। चक्रासन में जितना अलाइनमेंट होल्डिंग आप दे सकते हैं देंगे। उसके बाद धीरे से नीचे आएंगे और अपने दोनों पैरों को एक बार चेस्ट के पास फोल्ड करते हुए इस तरीके से अपनी बैक को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और सुप्त पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। अपने पैरों को पकड़ के इस तरीके से ग्राउंड की तरफ ना लाते हुए आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना है, प्रैक्टिस करना है। यहीं पर आप सुप्त भद्रासन में थोड़ी सी होल्डिंग देंगे और उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। अगर आप थक चुके हैं तो बीच में एक बार शवासन भी आप ले सकते हैं 30 से 40 सेकेंड का। उसके बाद आपको करना है मर्कटासन। मर्कटासन में हम 2 वेरिएशन अडॉप्ट करेंगे, एक स्ट्रेट पैर के साथ और एक दूसरा बेंडिंग लेग के साथ। इस तरीके से पैर 90 डिग्री लाकर आपको सीधा साइड में ट्विस्ट करना है, अच्छी सी होल्डिंग देना है और इस आसन को दोनों पैरों से रिपीट करना है। आप चाहें तो अपने हाथ से भी पैर को पकड़ सकते हैं अगर आपको मूवमेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है। उसके बाद सेकेंड वेरिएशन के लिए आपको अपना नीचे वाला पीछे वाला पैर जो है फोल्ड करके एंकल पकड़नी है और होल्डिंग देनी है। इसी तरीके से आप देखिए, पहले वीडियो में देखकर ही आपको अभ्यास करना है। पैर को हाथ से पकड़ना है, अगर नहीं पकड़ पाए तो योगा स्ट्रैप की मदद लें। उसके बाद अदरवाइज नॉर्मली आप करें। उसके बाद थोड़ा सा सुप्त भद्रासन में इस तरीके से आपको फिर से अपने नीज को ओपन करते हुए थोड़ी देर रिलैक्स करना है शवासन से पहले। कुछ 1-2 स्ट्रेचेस हम और करेंगे। आप मैट पर आएंगे, फिर से बैठेंगे, अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करेंगे 1 बाय 1 जितना आप कर सकते हैं और फिर से हल्की सी साइड बेंडिंग देंगे। अगर योगासन के दौरान आपकी बैक में कोई भी स्ट्रेस आया हो तो फिर से इस स्ट्रेस से रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से दोनों पैरों को स्प्रेड करते हुए साइड बेंडिंग और फिर बीच में हाथ रखते हुए आगे की तरफ बेंडिंग। मैक्सिमम होल्डिंग आपको इस पोज में देनी है। भून्मनासन का सरल वेरिएशन ये है। उसके बाद आप नॉर्मल बैठेंगे और जो भी सुखासन, पद्मासन, जो भी आपसे लगता है इजी पोज, उसमें आप बैठिए। थोड़ी देर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये 10 मिनट का वीडियो प्रैक्टिस करने में हो सकता है आपको आधा घंटा भी लग जाए, इसलिए अपनी ब्रीदिंग पर वापस आना आपका ज़रूरी है। आसनों के दौरान भी आपको ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, ब्रीदिंग के प्रति अवेयर रहना है। और आसनों की प्रैक्टिस के बाद जब आप थोड़ी देर शवासन कर लें तो इस तरीके से बैठकर आप अपनी श्वास पर कम से कम 5 मिनट के लिए आपको ध्यान अवश्य लगाना है। और बिल्कुल एक रूल बनाकर ये रख लेना है कि हर योगा प्रैक्टिस के बाद 5 मिनट आपकी जो है श्वास जागरूकता के लिए ही होंगे। कुछ देर श्वास जागरूकता की प्रैक्टिस करें और उसके बाद आपको करना है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग भी आपको कम से कम 3 से 4 मिनट ज़रूर करनी है। और ओम चैंटिंग के बाद 2 मिनट के लिए अपना ध्यान अपने आईब्रो सेंटर पर लगाएं और उसके बाद अपने हाथों को रब करते हुए धीरे से अपने अभ्यास को ख़त्म करें एक अच्छी शुद्ध भावना के साथ। डेली योगा प्रैक्टिस के लिए आप हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।